वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकती हैं। तो क्या बदल रहा है इस न्यू मून पर, कौन सी न्यू एनर्जी है, कौन सी लकी एनर्जी है जो इस बार आपके रिलेशन को बदलेगी। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और आज आपको चुनना है अपने पार्टनर का बर्थ मंथ। स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस 4 नज़र आ रहे हैं। उनके जन्म का महीना चुनना है और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं। वहाँ सारी टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो न्यू मून या लकी मून, मैं इसे लकी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ बहुत कुछ बदलने वाला है आपके रिलेशन में, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। तो ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए इस न्यू मून पर पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो आप में से वो लोग जो बहुत चिंता कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, मन में डर है, मन में कोई डाउट है या मन परेशान होने के साथ साथ घबरा भी रहा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे दर्शक यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके लवर के साथ, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी है इंसान, उसके साथ रीयूनियन हो जाए। तो इस बार का जो न्यू मून है, इसकी एनर्जी आपको 1 या 2 दिन तक फील नहीं होगी। इसकी एनर्जी लंबे समय तक असर दिखाएगी। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन इस न्यू मून पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, किसी छोटी बात का बतंगड़ बना सकते हैं और आपको हर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी इंटेंस है क्योंकि इस बार जो न्यू मून है, जिसे हम अमावस की रात भी कहते हैं या अमावस्या कहते हैं, उसकी एनर्जी से कुछ लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस और टेंशन जो है वो रिलीज़ होगी। ये स्ट्रेस और टेंशन आपके रिलेशन में लंबे समय से बाहरी लोगों की वजह से चली आ रही है। कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है या फैमिली के इशू के कारण आपके पर्सन आपसे फ्यूचर को लेकर कभी भी सीरियसली कोई बात नहीं करते। तो ये वाला न्यू मून इस थॉट प्रोसेस को आपके पर्सन की लाइफ से निकालेगा, उनको बदलेगा, उनको एक अवेकनिंग मिलेगी। और ये अगले 3 दिनों से लेकर नेक्स्ट 3 वीक्स तक, 3 दिन 3 हफ्ते आपके रिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अपने पर्सन से कोई भी इंडिकेशन या साइन नज़र नहीं आ रहा, कोई भी हिंट नहीं मिल रहा कि क्या वो वापस आएंगे, या जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, क्या हमारा रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। क्योंकि हम किसी भी रिलेशन में आते हैं तो जब हमें प्यार होता है उस रिलेशन के अंदर, हमें उस पर्सन का साथ सारी उम्र के लिए चाहिए होता है। हमें मन करता है कि हम इसी पर्सन के साथ अपनी सारी लाइफ गुजार दें। तो जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या गलत फहमियाँ किसी तीसरे की वजह से आई हैं, उस पर्सन को लेकर भी आप दोनों बातचीत शुरू करना चाहते हो। ये आपके पर्सन के मन में आपको लेकर इस न्यू मून पर एनर्जी चल रही है। और जो भी आप दोनों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक है, कोई थर्ड पार्टी ने कुछ किया कराया है या किसी तरह का कोई गॉसिप क्रिएट हुआ है, जैसे 2 लोगों के बीच में कोई बात फैला दो और फिर लड़ाई करवा दो, तो वो सारी बातें या उस चीज़ की सच्चाई भी आपके पर्सन को पता लगेगी। आपके पर्सन की राशियाँ एयर एलिमेंट की
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फायर एलिमेंट की एरीज और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तीनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को दिखा रही हैं। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी अगर आपके पर्सन के अंदर होगी तो वो अचानक गुस्से में आप कोई ऐसी बात आपको कह सकते हैं जो आपका मेंटल पीस या आपका पेशेंस एक झटके में हिला दे। आपको भी गुस्सा आ सकता है अगर आपकी राशियां फायर एलिमेंट की हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगर आपकी राशियां हैं तो आपका भी इस न्यू मून पे जो मन है और जो अपने रिलेशन से जुड़ा आप आंसर चाहते हो कि मुझे तो बस अब क्लैरिटी चाहिए, तो शायद आप भी ओवर रिएक्ट कर सकते हो या अपने आपे को खो सकते हो, क्योंकि हर इंसान का ना एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का, एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है। तो जब वो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है तो इंसान कहता है कि वेट वूट करने का अब टाइम नहीं है, अब जो करना है क्विक एक्शन लेना है, फास्ट मूवमेंट करना है और खुद से ही कोशिश करनी है कि उस पर्सन से सच्चाई जान सके। तो यहाँ पर जिन भी लोगों को अपने पर्सन के कॉल का वेट है, मैसेज का वेट है, तो ये न्यू मून आप दोनों को कम्युनिकेशन में वापस लेकर आएगा, दोनों को 5th डायमेंशन से 3D वर्ल्ड में मिलाने वाला है। अभी तक सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट हो रहा था या एक मन में फीलिंग आती थी कि वो मुझे याद कर रहे होंगे। अब ये वाली जो फीलिंग है वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहेगी या भावनाओं तक नहीं रहेगी, अब एक्शन मोड में आपके पार्टनर आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस इंसान की ज़िंदगी में इनको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि आपको अपने रियल सोलमेट के साथ कनेक्शन में आना चाहिए। तो ये सारी एनर्जीज़ और सिचुएशंस मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ये न्यू मून की रीडिंग बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो बदलाव आ रहे हैं ये लंबे समय के लिए आपकी लाइफ में रहेंगे। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड लिखें कमेंट सेक्शन में। आइए अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2, ये जो न्यू मून है आपको स्पिरिचुअलिटी में, डिवोशन, डिविनिटी, रिलीजन और जो क्वेस्ट फॉर लाइफ है, लाइफ को जानना, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपनी सोल सर्चिंग के लिए आंसर्स ढूंढना, वो बहुत होगा। आपका पर्सन भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, मायावी चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, पैसा, स्टेटस, पावर, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग, फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शंस एंड पार्टी करना, एंजॉय करना, लेकिन आपके प्यार को वो इग्नोर कर रहे थे और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को अगर वो इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे या नेग्लेक्ट कर रहे थे, अब ये वाला जो न्यू मून है इस इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज करेगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो इनको एक्सेप्ट करने में अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। क्योंकि कोई भी इंसान जो ज़िद्दी है, जो बदलना नहीं चाहते या जिनको लगता है कि वो कभी गलती नहीं करते, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। कुछ लोग गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं ताकि हमारा रिलेशन बना रहे, हम अपने उस रिश्ते में प्यार भर सकें, विश्वास जगा सकें और भरोसा जीत सकें। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं कि ये मुसीबतों से भागते हैं,
रिलेशन को ठीक करने की बजाय हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं और ऊपर से एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में कि जो होगा सामने वाला खुद करेगा। ये पर्सन थोड़े से केयरलेस हैं और अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये इनकी लाइफ का ये जो थॉट प्रोसेस है या इनकी हैबिट कह लो कि इनको आदत बन चुकी है कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना लेकिन सामने वाले को हर्ट कर देना। अब ये इस तरह के साइकिल से बाहर आ रहे हैं। ये न्यू मून की एनर्जी है गाइस, ये शिफ्ट लेकर आ रही है। इस पर्सन को आपके पास आने से अगर कोई रोकता है, कोई एनर्जी रोकती है, कोई लोग रोकते हैं, इनकी खुद की सोच रोकती है, वो भी ये तोड़ेंगे। आप दोनों के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रह, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को इस रिश्ते में दिखा रहे हैं। कुछ लोग मानते नहीं हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपका पास्ट लाइफ को शो करता है, प्रीवियस लाइफ को, आपके पिछले जन्म को, जब इस पर्सन से आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बना था, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके कुछ अधूरे कर्म आप इस जन्म में एक दूसरे के साथ निपटाओगे। तो ये जो लड़ाई झगड़ा है, रिलेशन से मूव ऑन कर लेना या ब्रेकअप कर देना, अचानक कोई वजह नहीं बताना और फिर दोबारा लाइफ में आ जाना, या कुछ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आप दोनों दोबारा मिलते हो, तो ये पास्ट लाइफ रिलेशन जो होते हैं उन्हीं के बीच में होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी धरती पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सभी के साथ लाइफ में फ्यूचर बहुत ब्राइट एंड पॉजिटिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे यहाँ पे वाइब्स सोलमेट कनेक्शन की भी आ रही हैं और यहाँ पे कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास नज़र आ रहे हैं। तो ये न्यू मून पर आपके जो पर्सन हैं, इनको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनल होने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल बन चुके हो। ये आपके चेंज्ड बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे शायद कुछ बातें छुपाई होंगी या कुछ झूठ बोले होंगे जिसका आपने इनको सख्त जवाब दिया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने शब्दों से बोल डालता है और आपने इनको कहा होगा कि तुमने हम दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी लेकर आए हो उसकी वजह से ये रिलेशन ख़राब किया है। और उसके बाद से धीरे धीरे करके आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सोल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो और यही सब चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ गुस्सा दिला रही हैं, फ्रस्ट्रेशन दिला रही हैं और ये न्यू मून पे फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इनके कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में एयर एलिमेंट के तीनों साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट में दो साइन स्ट्रॉन्ग हैं, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, कन्या और मकर राशि। तो ये जो पर्सन हैं इस न्यू मून पर मजबूर होंगे अपने दिल के हाल को बताने के लिए, चाहे वो किसी दोस्त के साथ शेयर करें, किसी करीबी के साथ शेयर करें, किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस ले लें, जैसे कोई टैरो रीडर है, कोई रिलेशनशिप काउंसलर है, कोई रेकी हीलर है, कोई ज्योतिष इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट इनके कांटेक्ट में हो सकता है, कोई फेस रीडर हो सकता है, जिससे ये अपनी लाइफ में जो भी ये घमासान मचा हुआ है या ये जो तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में आया है,
उसके जवाब उनसे मांगेंगे और आपकी तरफ आने का इनका इरादा जो है वो मज़बूत है, पक्का है। लेकिन अब इस पर्सन का सभी के लिए जो आना वो एक ही समय पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऑब्स्टेकल्स और डिले की एनर्जी अभी भी है। कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने तक आपको समझ आएंगी। तो अभी मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3, इस न्यू मून पर क्या बदल रहा है। और मैंने थंबनेल में जो टाइटल लगाया है कि इस बार का न्यू मून जो है वो लकी भी है कुछ लोगों के लिए, वो क्यों। तो सबसे पहले जो मैं पिक कर पा रही हूँ ऑप्शन 4, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन 3। शायद कुछ लोग 4 की तरफ भी इंट्यूटिवली अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील कर रहे होंगे, तो आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। और जिन लोगों का 1 या 2 में कन्फ्यूजन था वो कोई भी सुन सकते हैं, क्योंकि कभी भी पिके कार्ड रीडिंग्स में या पिके ग्रुप रीडिंग्स में जहाँ पर विकल्प रखे जाते हैं, हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा उस समय इंट्यूशन पावर हमारी एनर्जीज़ के साथ मैच नहीं कर रहा होता। हम दिमाग लगा रहे होते हैं कि मेरा फेवरेट कलर ये है या मेरा फेवरेट नंबर ये है, तो मुझे यही चुनना है। लेकिन हमारी इंट्यूशन अंदर से किसी और ऑप्शन की तरफ हमें लेकर जाती है। और ये बात मैंने आपसे इसलिए भी शेयर की है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स डेली दिखाई देते हैं कि मैम आप इजी ऑप्शन रखा करें, मैम आप 2 ही ऑप्शन रखा करें, मैम आप लेटर्स रखा करें, अल्फ़ाबेट्स रखा करें या बर्थ डेट रखा करें, क्योंकि हमेशा टैरो रीडिंग इसी तरह से नहीं चलती। शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं है। बहुत लोगों को शायद आदत पड़ गई है बार बार उसी तरह के लेटर्स को सुनने की, देखने की, या उन्हीं तरीके के पिके कार्ड्स रीडिंग को सुनने की, और आप अपनी इंट्यूशन पे काम नहीं करना चाहते। स्पेशली 3rd ऑप्शन जिन्होंने चुना है, अगर आप कुछ दिनों तक अपने रिलेशन के लिए कोई भी रेमेडी, रिचुअल, स्पेल, कोई स्विच वर्ड, कोई मंत्र चैंटिंग, कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो या स्क्रिप्टिंग करते हो, उसका रिज़ल्ट आपको हो सकता है 1 से 3 महीनों के बीच में मिले। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हो सकता है आपके पर्सन को भी ये लगता है कि वो अपनी लाइफ में अदर चॉइसेस के साथ कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे ऑप्शन का कार्ड है। तो ये जो न्यू मून है ये आपके पर्सन को थोड़ा जो क्लैरिटी लाने का प्रयास कर रहा है, आपके पर्सन उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करने से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर उनको आपके प्यार का एहसास होता है बीच बीच में कि नहीं मेरा वही ट्रू लव है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ अदर ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं जो ये बेटर देखते हैं कि उनके साथ मेरा फ्यूचर बेटर है। शायद स्टेटस, अथॉरिटी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाइफ का इनको ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, इनको ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आपका स्टेटस इनके स्टेटस से मैच नहीं करता, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। ये पर्सन की इच्छाएं बहुत हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, बड़े बड़े सपने हैं। कई बार इनको लगता है कि अगर इन्होंने उन सपनों को पूरा करना है तो इनको अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो हाई स्टेटस के हैं,
जिनमें पावर है, जिनका समाज में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, बहुत नाम है, जिनके साथ रहकर इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इनको लोग जानना शुरू करेंगे, ये पॉपुलैरिटी को गेन करेंगे और जो भी इनके मकसद हैं, क्योंकि इस पर्सन का मुझे कोई एक मकसद नज़र नहीं आता। ये पर्सन रिलेशन को दूसरे नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पर ये अपनी लाइफ की खुशियों को और अपनी पावर को रखना चाहते हैं। तो ये लकी मून जो न्यू मून है, इसको मैंने लकी इसलिए कहा है क्योंकि ये जो न्यू मून है ये आपको एक अवेकनिंग कॉल देने वाला है। आपकी लाइफ में एक वेकअप कॉल आने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से वो जजमेंट आपको मिलेगा कि आपको ऐसे किसी पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 20 से 25% लोगों के पार्टनर ही जेन्युइनली ऑथेंटिक तरीके से आपके रिलेशन को शादी तक पहुंचाएंगे। और अगर शादी नहीं होने वाली आप दोनों के बीच में, तो भी आपको क्लियर बताएंगे, लेकिन आपको लटकाएंगे नहीं। बाकी के 70% जो कार्ड हैं वो प्लेयर एनर्जी को दिखा रहे हैं। और ये रीडिंग बहुत सारे लोगों की आंखें खोलेगी, क्योंकि हमेशा रीडिंग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। कई बार रीडिंग मीनिंगफुल होती है, कई बार रीडिंग में गाइडेंस होती है, कई बार रीडिंग में वो आंसर्स होते हैं जो हम लगातार इग्नोर करते हैं। जैसे कई लोग एक टैरो वीडियो से संतुष्ट नहीं होते और अलग अलग चैनल्स पर जाकर उसी तरह का वीडियो अलग अलग टैरो रीडर्स के सुनते हैं कि हमें वहाँ से भी कुछ मिल जाए। और जब 3-4 वीडियो सुनते हैं और एक जैसे आंसर्स उनको मिलते हैं, फिर भी वो मानते नहीं हैं, क्योंकि जब नेगेटिव आंसर आता है तो लोग स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन जब कुछ अच्छे मैसेज मिलते हैं, अच्छी एनर्जी मिलती है या अच्छी गाइडेंस मिलती है जो हमें पसंद हो, हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है ये वाला जो न्यू मून है बहुत लोगों की लाइफ में लकी न्यू मून बनकर आएगा, क्योंकि न्यू रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे किसी पर्सन से आपको लेट गो करना पड़ेगा या रिलीज़ करना पड़ेगा जो आपको मतलब पे याद करते हैं। और इस पर्सन को भी पता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। डेफिनेटली ये कांटेक्ट तो करेंगे, क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में वापस लाने के लिए। और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई ऐसा इंसान जिनसे इनकी लाइफ में तरक्की आए, इनका स्टेटस बढ़ जाए, या इनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी इनको बोला होगा आप दोनों की शादी नहीं हो सकती और उसकी वजह से भी ये परेशान है। तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है दोनों के एंड से। और मैं यहाँ पर आपके पर्सन की राशियाँ भी देख पा रही हूँ, ज़ोडिएक साइन। तो सन मून राइजिंग में वैसे तो सारे ही एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे मेजर कार्ड्स निकले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट साइन है वो एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये वाला जो एलिमेंट है इन पे सबसे ज़्यादा असर होगा। और अगर ये राशियाँ आपकी भी हैं तो इसका असर आप पर भी होगा इस न्यू मून का। ऐसा नहीं है बाकी लोगों की राशियां जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई उन पर कोई असर नहीं होगा, सब पर असर करता है, क्योंकि न्यू मून पूरी दुनिया में निकलता है। और न्यू मून पे डार्क नाइट होती है, टोटल ब्लैक नाइट होती है, चांद नज़र नहीं आता, अमावस्या की रात होती है, इसीलिए उसे न्यू मून कहा जाता है। और इस दिन डोनेशंस का, चैरिटी का एक विशेष महत्व है। आप जो भी डोनेट करते हो, चैरिटी करते हो, वो सीधा आपके एंसेस्टर्स को डेडिकेट होती है। सीधा उनको खुशी मिलती है कि उनके परिवार से कोई सदस्य है जो डोनेशंस और चैरिटी करते हुए उनको याद करते हैं। और जो हमारे कार्मिक बैगेजेस होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, इनको रिलीज़ करने के लिए न्यू मून का टाइम बेस्ट होता है।
तो अगर आप आज से कोई नेगेटिविटी रिमूव करना चाहते हो या लाइफ आगे कैसे बढ़े, कब बढ़े और एक अच्छी दिशा में बढ़े, तो उसके लिए कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया आएगा, ठीक है। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको बस उस प्रॉब्लम को एक पेपर में लिख कर उसको जला देना है कि मेरी लाइफ से इस तरह की मुसीबत दूर हो जाए। लिख कर उसको जला दो और ये सोचो कि वो लाइफ की प्रॉब्लम आपकी लाइफ से गायब हो गई है। तो जो भी बाद में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, मैं अपकमिंग वीडियोस में उस एनर्जी को अपडेट करूँगी। फ़िलहाल आपके लिए ये आ रहा है कार्ड्स में कि जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में लोगों को बहुत हल्के में लेते हैं, चाहे वो नए लोग हों, पुराने लोग हों। और कई बार जब इनकी लाइफ से अच्छे लोग चले जाते हैं तब इनकी आंखें खुलती हैं। तो कुछ रियलाइजेशन इनको होगा, लेकिन अभी वक्त है। शायद अभी राइट टाइम नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपसे प्रॉमिस करें, शादी करें या कोई जल्दबाजी में एक्शन ले, क्योंकि जल्दबाजी में अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो शायद ये एक्शन इनका रिएक्शन में बदल जाएगा और कुछ ही दिनों बाद ये वापस आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। तो चलिए आज के हम बढ़ेंगे लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो इस न्यू मून पर आपकी पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है, और मैंने टाइटल में लकी वर्ड भी लिखा है, लकी न्यू मून। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस न्यू मून पर रीयूनियन होने का हाई चांस है। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ, कैसे भी करके ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आना चाहते हैं और आएंगे भी। आपको इस पर्सन के लिए अगर किसी तरह का साइन या इंडिकेशन पिछले 7 दिनों में मिला है, कोई भी, जैसे इनका नाम, कोई एंजल नंबर दिखना, जो बार बार एक ही तरह का एंजल नंबर दिख रहा है, किसी तरह से जो ये पर्सन आपके साथ टाइम बिताते थे या इन्होंने कुछ आपको डेडिकेट किया है, कभी कोई गिफ्ट दिया है, उससे रिलेटेड कोई हिंट या कोई क्लू आपको नज़र आया है। जैसे कई बार हम रिलेशन में होते हैं तो हम एक दूसरे को गाना डेडिकेट करते हैं, कोई सॉन्ग, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पर आप खाना खाने जाते थे, या कोई फेवरेट मूवी आपकी, वो पिछले 7 दिनों में अगर आपको ड्रीम में नज़र आया है या कोई फीलिंग आई है, कोई इंट्यूशन मिला है, कोई साइन मिला है, तो ये रीयूनियन आपके लिए नज़दीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, कोई फीलिंग नहीं आई, पार्टनर का नाम नहीं नज़र आया, डेट ऑफ बर्थ नज़र नहीं आया, तो फिर आपके रीयूनियन को टाइम लग सकता है। लेकिन ये न्यू मून की एनर्जी आप दोनों को मिलाने का काम करेगी। इनकी राशियां जो होंगी इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगी एयर एलिमेंट की राशियां, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। एंड अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये राशियां आपके पर्सन की न्यू मून पर हैं और इन राशियों में सबसे ज़्यादा असर न्यू मून का पड़ेगा। अगर आपके खुद के बर्थ चार्ट में ये राशियां किसी भी तरह से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप मैनिफेस्ट अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर वीक हैं प्लैनेट्स, क्योंकि ये जो राशियां हैं हर राशि का एक लॉर्ड होता है, जैसे मेष राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है, उसी तरह से टॉरस राशि, वृषभ राशि, उसका लॉर्ड शुक्र है, वीनस प्लैनेट। तो ये प्लैनेट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो ये रीयूनियन आपका कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन अगर कमज़ोर हैं या ऐसे घरों में बैठे हैं जो लॉस का हाउस है,
सफरिंग का हाउस है, पेन का हाउस है, तो थोड़ा इस पर्सन से आपका रीयूनियन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और ये फीलिंग इनको अभी नहीं, इस न्यू मून के बाद ज़्यादा सताएगी। और न्यू मून का जो असर होता है वो 1 या 2 दिन का नहीं होता, आपको इसका असर अगले 7 से 12 दिनों में भी फील होगा, नेक्स्ट 7 डेज़ तक या 12 डेज़ तक। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 4 में, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।